में पार्ट बजाता जरूर है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। क्या ये नहीं कहा शिव बाप है, सुप्रीम सोल, सर्व आत्माओं का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टदारी है उसका भी बाप। जो सुप्रीम सोल है उसका कोई बाप नहीं, इसलिए उसको परम पिता कहा जाता है। बाकी बाबा नहीं कहा जा सकता। बाबा हिंदी में कहा जाता है ग्रैंडफादर को, जो धर्म पिताओं का भी बाबा है। धर्म पिताओं को भी संगम युग में किस साकार मनुष्य से, जो मनुष्य से भगवान का टाइटल धारण कर लेता है। भगवान ने क्या बनाया? भगवान भगवती बनाया। भगवान भगवती ने क्या बनाए? देवता बनाए। तो वो धर्म पिताएं भी उसी शिव बाबा से अपना वर्षा लेते हैं, जन्म जन्मांतर का सुख शांति का वर्षा लेते हैं। लेकिन परसेंटेज में ले पाते हैं या संपूर्ण ले पाते हैं? परसेंटेज ले पाते हैं। ओम शांति। स्वस्थ रहेगा, क्योंकि बीज को ज्ञान का जल मिल गया। किससे स्वस्थ रहेगा? ज्ञान जल टाइम से मिलता रहेगा, ज्ञान के क्लास में और योग के क्लास में भोजन मिलता रहेगा आत्मा का। तो ये दोनों चीजें टाइम से मिलते रहने से शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आत्मा ही है बीज है। आत्मा का पेय पदार्थ है जल, ज्ञान जल, और आत्मा का भोजन है याद। नारायण तो सदा ही ज्ञान में लिप्त रहता है ना? नारायण ज्ञान में रहता है तो यथा राजा तथा कैसी होगी? प्रजा की भी तो वही विशेषता होगी। एक तो बन गया। इस परिवार में जो बैठे हैं वो भी तो यथा तथा होना चाहिए, यथा राजा तथा प्रजा। तो क्या ये भी तो वसुधैव कुटुंबकम का फाउंडेशन पड़ रहा है। नीचे से लेकर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रही हैं ना। तो ये फाउंडेशन पक्का होगा तो ऊपर की मंजिलें बढ़िया बनेंगी। पास तो कर रहे हैं, समय पास कर रहा है। एक रो रो के पास करो, एक खुशी खुशी पास करो। जन्म जन्मांतर का भाग्य कैसे बनेगा? खुशी खुशी। टाइम को पास करने वाला वर्ष बता दिया। ये वर्ष में पास पास पास, तो पास में तो है ही, नजदीक तो है ही, लेकिन ज्ञान योग में भी नजदीक हो जाए तो साथ में तो अच्छा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं, फिर सोते रहते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इसका क्या मतलब है? कर्मों में युक्त युक्त चलना है। कौन सा कर्म करना जरूरी है, कौन सा कर्म करना जरूरी है, क्या कर्म करने से भाग्य बनता है, क्या कर्म न करने से भाग्य बिगड़ता है। युक्त कर्म करता है।
युक्त उपयुक्त आहार लेना है, युक्त युक्त आहार भोजन लेना है, युक्त युक्त विहार करना है। आहार विहार से युक्त कर्म से चेष्ट तो सप्तांगबोध से युक्त नींद हो, युक्त युक्त जागना हो। ये नहीं हमारी तरह रात भर जाग लिए, जरूर बीपी बढ़ जाएगा। ज्यादा खाना खा लिए। ज्यादा कहाँ खा रहे हैं? अब तुम समझते तुम्हारी परिभाषा अलग है। तुम सोने वाले ज्यादा खूब सो रहे हैं, इसलिए सोचते हैं खूब खूब खाना चाहिए। अब कौन तो ज्यादा ही खाएगा ना। देव देव महादेव देखा तो है नहीं ठीक से, ध्यान देखो उसमें कुंभ में कैसे खाता है। थाल के थाल भर भर के आते थे, सारा खा जाता था। लड्डू, पेड़ा, जलेबी, भात भात के नमकीन, मिठान, सररस व्यंजन, बाप रे कितना खाता था और कितना सोता था। और एक और खासियत थी उसमें, एक दिन जागता था, एक दिन में पूरी लंका को सोने की बना देता था। कुंभकर्ण क्या? हाँ, एक दिन में पूरी लंका सोने की तैयार कर देता। क्या मतलब है सोने की लंका का? माने थोड़े समय में ही बहुत लंबा टाइम कर देता, बहुत लंबा काम कर देता। अब बताओ सबसे ज्यादा कुंभकर्ण कौन सी आत्मा? और सबसे ज्यादा ये क्या अर्जुन जैसी निद्रा जीत आत्मा कौन सी? ब्रह्मा बाबा हो गया। बोंगड़े रही। कुंभकर्ण तो ब्रह्मा बाबा है ना? सबसे ज्यादा कुंभकर्ण और सबसे ज्यादा निद्राजीत। निद्राजीत बोलेंगे तो राम वाली आत्मा हो गई। अब वो अगर निद्राजीत तो उल्टा भी होगा। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न हो। कुंभकर्ण थोड़े ही है। हाँ, कुंभकर्ण भी है। कैसे? देखो सत्य वो संगम युग के आदि से था है, और अभी 80 साल हो गए। जागृत हुआ, ये अभी तक भी सोता ही है। 76 में ही तो जागृत हो गया। लड्डू क्यों? जन्म लेते ही कोई हो जाता है? जम दे जाम दे, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। 76 में पुरुषार्थ कंप्लीट हो गया, तभी तो नारायण बन गए ना। लायन बन गया अलग बात के पहले जन्म हुआ। जन्म हुआ तो लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। कब हुआ? 76 में। 76 में जन्म हुआ तो जन्मते ही एकदम बड़ा हो गया। क्या बात है करते हैं। अरे नारायण पहले तो संगम की कृष्ण होगा ना, बच्चा होगा ना, फिर बढ़ते 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 40 साल में पुरुषार्थ सब पूर्ण होता है। अभी 40 साल तो पूरा हो गया। अभी कहाँ हो गया? अभी तो और भी पूरा साल पड़ा हुआ है। वही बच्चे और बाप की प्रत्यक्षता एक ही साथ होगी बोला है ना। हुआ कहाँ है? अभी कृष्ण बच्चा और उसको जन्म देने वाला नारायण कहाँ संपन्न हुआ है। 40 साल बीत गए तो 1 साल क्या बड़ी बात है, वो भी हो जाएगा। वो 40 साल जो है, वो 40 साल बताए हैं। निराकारी स्टेज में टिकना शुरू किया। अभी बाप और बच्चे दोनों का जन्म इकट्ठा हो प्रत्यक्षता रूपी अव्यक्त स्टेज के द्वारा, तो उसके लिए अभी पूरा साल पड़ा है ना। 18 जनवरी 19 तक आने के लिए है। 11 महीने बचे हैं। हाँ जी, तो फरवरी ही चल रहा है, इसलिए बोला 11 महीने बचे हैं। इसमें तीनों प्रकार का पास होना है। निराकारी स्टेज शिव के बिल्कुल नजदीक भी पहुंचना है। नो संकल्प अटाल, सर्व संकल्प सन्यासी। नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसका क्या मतलब है?
संकल्पों का संन्यास न करने वाला कोई कभी योगी नहीं होता है। जैसे आज की योगी दुनिया वाले कर्मेंद्रियों से करना छोड़ देते हैं, बीवी बाल बच्चों को छोड़ दिया, बीवी छोड़ दिया, कामेंद्री से कम कर्म करना छोड़ दिया, लेकिन मन से बुद्धि उधर ही भागती रहती है। संकल्प तो करते रहते हैं, तो फिर योगी हो गए? नहीं हुए। नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, जो संकल्पों से संकल्पों का त्याग नहीं कर पाते, वो कभी योगी नहीं कहे जा सकते। इसलिए सर्व संकल्प सन्यासी, सब संकल्पों का त्याग करने वाला, अच्छे और बुरे दोनों संकल्पना है, उसको योगी कहा जाता है। हे प्रभु, आनंद दाता ज्ञान को दीजिए, अब दीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धम्म रख वीर व्रतधारी बने। क्या आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए संपूर्ण, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, सत्याचरण करने वाले बने, ब्रह्मचारी धम्म रख, ब्रह्म का आचरण करने वाले, धर्म की स्वधर्म की रक्षा करने वाले, संरक्षक, वीर व्रतधारी बने, ऐसा व्रत धारण करने वाले बने जैसे वीर कभी युद्ध से भागते नहीं, डटकर सामना करने वाले, मृत्यु पर्यंत जीत न पाने तक युद्ध ही करते रहते हैं। देयं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि, शरीर भले छूट जाए तो भी अगले जन्म में कार्य पूरा करके छोड़ेंगे, ऐसे दृढ़ता वाले। लो सब पे इकट्ठा ही करते, गड्ढे तो पहाड़ तो सारी दुनिया में, समंदर में चले जाओ बड़े बड़े खड्डे, पहाड़ पे चले जाओ एकदम ऊंचे, क्या दुनिया ऐसी है। दुनिया में द्वंद्व है, द्वंद्व, सुख है तो दुख भी है, रात है तो दिन भी है, मान है तो अपमान भी है, क्या किया जाए। तू बिल्कुल सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीति, समय तू जल्दी जल्दी बीत। इसलिए बोला ये वर्ष ही पास करने का, क्या पास करने का, टाइम पास करने का है, सारा वर्ष टाइम पास, खुशी खुशी पास हो तो बढ़िया, रो रो के पास हुआ, हाय हाय दैया, हाय तौबा, बाबा भी नहीं मिलते, मिलते भी नहीं, याद भी नहीं आते, बाबा का चेहरा भी नहीं याद आता, हाय हम क्या करें, बचाओ बचाओ हम डूब रहे हैं, अरे तिनकियों का सहारा मिले, कोई अच्छे वकील का सहारा मिले,
इसका सहारा मिले, उसका सहारा मिले, कोई सहारा नहीं। अरे भाई, एक को याद रखो और भागदौड़ करते रहो, कोई सहारा देने वाले नहीं है। विनाश के टाइम पर सब सहारे टूट जाएंगे। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचार्य ब्रह्मचारी धम्मक तीर्थधारी। 2018 खुशी खुशी पास कर दिया तो 84 जन्म खुशी खुशी पास हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरा पास रो रो के पास किया तो रोते रोते पास हो गया 84। रोते हंसते पास किया तो रोते हंसते हो गए। और तीसरा पास क्या है? पास पहुंचना। माना क्या? अरे याद की यात्रा से बाप के पास पहुंचेंगे ना, कोई पास होगा कोई दूर होगा। और परीक्षा में पास। अच्छा, अभी जो परीक्षा चल रही है वो योग से सिद्धि होती है। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्म सुचेष्टसु। युक्ताहार किसे कहेंगे? आहार माने युक्त होना चाहिए, न ज्यादा न कम। बहुत ज्यादा खा लेते हैं उनको योग लगेगा ही नहीं। जो उपवास करते हैं उनका भी योग नहीं लगेगा। कम सोते हैं और जो सोते ही नहीं उनका भी योग नहीं लगेगा।